आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। पिपरिया तहसील की सिमरा पंचायत में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पंचायत में चौकीदार चौकीदारी के नाम पर आराम फरमा रहा है, जबकि उससे पहले भी पंचायत में सरपंच की लापरवाही के चलते टीवी, कंप्यूटर सहित अन्य सामान चोरी हो गए थे। बावजूद इसके पंचायत में इस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है। जब चौकीदार से इस मामले में पूछा गया तो वह पूरे मामले से बचता नजर आया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अभी इस वक्त हम खड़े हैं ग्राम पंचायत सिमरा में। आज मैं आपको बताता हूं कि पंचायत भवन के अंदर क्या होता है क्या नहीं। कैमरामैन मेरे थोड़े साथ में आए। आइए कैमरामैन, आप आ जाइए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राम पंचायत भवन के अंदर सोने की पूरी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं सोने की व्यवस्था की गई है। आपका नाम बताएं। मनसाराम। किस गांव में रहते हैं? घोगरी। आप ग्राम पंचायत में किस पद पे उपस्थित है? चौकीदार। आप चौकीदार। ये बताइए कि ग्राम पंचायत के अंदर ये जो सोने की व्यवस्था की गई है, ये आपकी है क्या? जी हाँ। यहाँ पे आप सोते हैं? जी। कब से सोते हुए आ रहे हैं? करीबन 4 साल। आपको इस बारे में किसी सचिव ने मना किया, आपको सरपंच ने मना किया? किसके लिए? सोने के लिए यहाँ पे? नहीं, सोने के लिए नहीं, मैंने कभी मना ही नहीं करा। अच्छा, ये बताइए कि इस पंचायत के अंदर टीवी नहीं है और ना इन्वर्टर है। जी। क्यों? चोरी हो गया सर। कब चोरी कब? अगले साल दीपावली पे। उसकी FIR है आपके पास? कॉपी है ना? तो उस पर प्रतिलिपि आप संगत कराइए। जी, करवा देंगे। वहीं सरपंच और अन्य अधिकारी पूरे मामले में जांच की बात कर रहे हैं। आपका नाम बताएं। फूलचंद शर्मा। ये बताइए कि आप ग्राम पंचायत सिमरा में किस पोस्ट पे पदस्थ है? मैं सचिव पद पर। कितने साल से पदस्थ हैं आप? मेरे को 2 साल हो गए। ये बताइए कि जो आपके यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो पंचायती कर्मचारी हैं, ये यहाँ पे सोते हैं, इनका पलंग मुझे मिला गया है। उनसे मैंने बात की, उन्होंने बोला कि सचिव जी ने भी कुछ नहीं किया। सर कट करना एक बिट। रखा जाता है ग्राम पंचायत की सामग्री की रखवाली की। अगर वहाँ पे चौकीदार ग्राम पंचायत के अंदर उनका बिस्तर डला हुआ मिला जाए और उनकी खटिया लगी हुई मिली जाए तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे सोते हैं रात के टाइम। उनका भी कहना है कि हम सोते हैं, तो सर क्या सोना उनका अनिवार्य है या आपने ऐसा कोई नियम लागू किया है? देखिए, अगर आप चौकीदार शब्द का उपयोग करते हैं जी, तो चौकीदार सोने के लिए नहीं होता। अगर वहाँ पे चौकीदार का दायित्व है तो वहाँ रात भर जाग के पहरेदारी करे और रखवाली करे। अगर वहाँ पे उपस्थिति पाई गई कि मतलब वहाँ पे बिस्तर में मिला गया चीज, तो इस बारे में आपका क्या कहना होगा? ये तो ये कि अगर इस तरह कहीं है तो हम उनको समझाएंगे कि भाई अपनी ड्यूटी सही गलती करें। कमलनाथ सरकार की कर्ज माफी योजना किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। आलम यह है कि होशंगाबाद जिले की पनारी पंचायत में जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत पनारी में किसान सरपंच सचिव की मक्कारी से परेशान है। किसानों का कहना है कि ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव समय पर नहीं आते हैं, जिसके कारण कर्ज माफी के फॉर्म भरने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं ग्राम पनारी में रहने वाला हूं। आज हम लोग यहाँ सब लोग यहाँ खड़े हैं कर्ज माफी के फॉर्म लेके। उनका टाइम 11 बजे से था आने का, हम 10:30 बजे के आए हैं। वो लोग अभी तक नहीं आए। अभी टाइम लेकिन 11:20 हो रहा है, अभी तक उपस्थित नहीं है। क्यों? अभी कोई उपस्थित भी नहीं है। सचिव हुआ है ना, कोई सचिव भी नहीं आया यहाँ पर टाइम पे। सचिव को पहले आ जाना चाहिए था। क्या डेली इसी प्रकार कार्य प्रणाली रहती है? ऐसी होती है और 5 बजे से पहले भी चले जाते हैं। पूरा काम यहाँ कर ही नहीं पाते। सचिव का नाम क्या है? सचिव का नाम प्रजापति, गणेश प्रजापति। और सरपंच जी? सरपंच है प्रीतम सिंह। अच्छा, तो ये रोज ऐसे रहता है। और आपके यहाँ क्या क्या निर्माण कार्य में अछूते रह गए? निर्माण कार्य तो सभी यहाँ पर चल रहे हैं। सीमेंट रोड भी बन रहे हैं और सभी काम चल रहे हैं। और मैं यहाँ ऋण माफी के सिलसिले में आया था, तो अधिकारियों और सचिव ने मेरे से कहा था कि आप 11 बजे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। हम पहले 1-1.5 घंटे से यहाँ खड़े हैं, अभी 11:30 बज गए। 10 बजे के आए हैं, ना ही कोई अधिकारी आया है यहाँ पे अभी और ना ही कोई सचिव है। यहाँ कोई नहीं है, बस हम लोग खड़े हैं क्योंकि हम लोगों को कोई काम नहीं रहता। ना हमें चारा डालना है जानवरों को, ना खेत पे जाना है, ना कुछ करना है। उन लोगों को सब कुछ करना है। ग्राम पनारी का कृषक हूँ और मैं यहाँ पर 10:30 बजे का खड़ा हूँ। यहाँ पर ना सचिव है, न यहाँ पर जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं कर्ज माफी के लिए, ना वो उपस्थित हुए। ऐसे ही शाम के 5 बजे से पहले भग जाते हैं। यहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा
हम कृषक यहाँ आते और खड़े रहते, कोई काम हमारा होता नहीं है। दमोह में तिब्बती शरणार्थियों के घरों में चोरी का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने तिब्बतियों के घरों से 2 लाख रुपए तक की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उधर घटना की सूचना फरियादियों ने थाने में दर्ज कराई। वहीं 2 लाख की चोरी के बाद कुछ समाज सेवियों ने तिब्बतियों को आर्थिक सहायता प्रदान की है, जिसमें भारतीय परिवार द्वारा 25,000 एवं लाल परिवार द्वारा 10,000 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया है। वहीं तिब्बतियों ने बताया कि वे प्रदेश में गर्म कपड़े बेचने के लिए आए थे। देश तो आपको सभी पता चल गया कि सद्भाव की परंपरा में भारत तिब्बत मैत्री संघ के सदस्य के नाते मेरा कर्तव्य भी बनता था। मैं केवल आप लोगों के माध्यम से एक मार्मिक अपील करता हूं जिला प्रशासन से और विशेषकर कलेक्टर महोदय से। मुझे दुख है कि इस समय विजय कुमार जी यहाँ नहीं हैं। इस चोरी के संबंध में, पकड़े जाने के संबंध में एसपी कलेक्टर साहब से बात हुई थी। उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि हम हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। अब नए कलेक्टर महोदय आ गए। शासन की तरफ से अगर कोई ऐसा हो मदद करने का, और इतना नहीं है, मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ कलेक्टर महोदय से कि वे सक्षम हैं। यहाँ दमोह ज़िले के अंदर ऐसे संस्थान हैं, नरसिंहगढ़ सीमेंट फैक्ट्री है, डायमंड सीमेंट फैक्ट्री है, और ऐसे भी हैं जिनके माध्यम से वो चाहें तो कम से कम इतनी मदद करा सकते हैं कि ये बिल्कुल ही आहत महसूस ना करें, कम से कम अपने पैरों पर खड़े होने लायक बने रहें। आपके माध्यम से मैं ये संदेश उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। के यहाँ लगभग 2 लाख की चोरी हो गई, जहाँ ये रहते थे किराए से, और प्रशासन की तरफ से अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं कि उनकी सहायता हो सके। कार्रवाई चल रही है, तो हम लाल परिवार की तरफ से शीला राजकमल डेविड लाल और भारतीय परिवार की ओर से 25,000 और लाल परिवार की ओर से 10,000 रुपये की बहुत छोटी सी ये रकम है जो उनके यहाँ चोरी हुई है, लेकिन फिर भी इतनी छोटी रकम शायद उनको कुछ काम आ सके, इस आशय से हम उनको दे रहे हैं सहायता के लिए। और हम लोग कई वर्षों से, विगत मेरे ख्याल से 15 वर्षों से, 15-20 सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग बाहर से आते हैं और बहुत मेहनत करके अपना सामान बेचते हैं यहाँ, और इनकी जो ज़रूरतें हैं उनकी वो भी बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती हैं। तो ये छोटी सी राशि हम इनको दे रहे हैं, शायद कुछ काम आ सके। धन्यवाद। विगत कुछ दिनों पहले जो तिब्बती शरणार्थी हैं जिनके साथ में ये घटना घटित हुई थी कि इनके पैसे चोरी हो गए थे, जिसको लेके हमने कई बार कंप्लेंट्स भी करी है प्रशासन में, पर वो पैसे तो इनके वापस नहीं आए। किंतु सद्भाव परिवार की ये परंपरा है, और जिसके चलते कि हमने कुछ इनकी मदद करना चाहिए और मदद करने की कोशिश की है। 25,000 रुपये हमने अपने परिवार की ओर से, सद्भाव परिवार की ओर से इनको कुछ हेल्प करना चाहिए। और ऐसा प्रशासन से हम गुजारिश करते हैं कि आने वाले समय में जो ऐसे शरणार्थी हैं जो इस दमोह के निवासी नहीं हैं, उनके साथ में ऐसी घटना ना हो, और जिसके लिए उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना इनके साथ में ना हो। ये हमारे अतिथि हैं और अतिथियों का सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसी हाँ सर, सबसे पहले तो मैं बहुत हम सभी ये तिब्बती शरणार्थी दुकानदार के ओर से, मैं थोड़ा उम्र में बड़ा होने के हैसियत से बहुत बाबू जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ पैसे बड़ी बात नहीं है, जो उन्होंने इस विषय में जो सोचा वो बहुत बड़ी बात है। आजकल के ज़माने में इतना करने को कोई तैयार नहीं होता है। 25,000 तो बहुत दूर की बात है, 100-200 देने को भी आदमी मार्केट करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जो इन्होंने जो सोचा मदद करने, वो बहुत बड़ी बात है। मेरे अपना सोचना ये है। बाकी ये जो 10,000 25,000 बाबू जी की तरफ जो पैसे मिले हैं, हम सब की तरफ से बहुत धन्यवाद। और आइंदा भी कोई दुख सुख में बाबूजी हमारे साथ, अभी तक हमारे साथ खड़े हैं। आइंदा भी हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारा दुख सुख में हर दम हमारे साथ रहे। धन्यवाद।
दमोह जिले की हटा थाना पुलिस ने गौ तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से बोलेरो वाहन और कंटेनर जब्त किया गया है। वहीं कंटेनर की तलाशी लेने पर उसमें 70 बैल बछड़े बरामद किए गए हैं, जिसमें से 2 मृत पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी कंटेनर को महाराष्ट्र ले जा रहे थे, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर कोसमी के जंगल के समीप गिरफ्तार किया गया। बताइए सर, क्या पूरा मामला है? कल रात दौरान कस्बा भ्रमण के मुखबिर से सूचना मिली थी 17 मील पर कि एक स्कॉर्पियो वाहन लीड करते हुए एक मवेशी से भरा कंटेनर अपने क्षेत्र से लेकर निकल रहा है। जो सूचना तस्दीक पर एक स्कॉर्पियो वाहन और उसमें बैठे कुछ व्यक्ति, जिसमें 2 व्यक्ति थे, एक तो मौके से भाग गया था और एक जिसको हमने गिरफ्तार कर लिया था। उसके पीछे एक कंटेनर वाहन था, उसमें वो वहाँ के भी जो आरोपी थे 3 वहाँ पे मिले थे। एक उसका जो चालक था वो फरार हो गया था। कुल अपने पास 4 आरोपी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। मवेशियों को चेक किया गया। कितने मवेशी पाए गए सर? मवेशी कुल 70 मवेशी थे, जिनमें से 2 मृत थे, एक बैल और एक गाय मृत अवस्था में थे, बाकी 18 गाय। और दमोह जिले की बसपा विधायक रामबाई सिंह बटियागढ़ तहसील कार्यालय पहुंची, जहां जन सुनवाई में ग्राम फोटेरा के किसान गोकुल काछी ने रामबाई से तहसील के बाबू नरपत सिंह द्वारा लगातार परेशान करने की शिकायत की। साथ ही खेत की नपाई करने के लिए 3000 रुपए की रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया है। वहीं रामबाई किसान की शिकायत पर भड़क गई। उन्होंने तत्काल ही तहसील के रिश्वतखोर बाबू नरपत सिंह को जन सुनवाई में बुलाया और फटकार लगाते हुए किसान के 3000 रुपए वापस करवाए। देखो, आप भी कभी न कभी गरीब परिस्थिति से गुजरे हुई हो, है कि नहीं? आप कान पकड़ो, माफी मांगेंगे, आज के बाद पैसा नहीं मांगो, कभी पैसा नहीं है। अरे आप लोग हल्ला ना करो यार। आपको क्या समझने के घर घर हमारा नंबर है, कार्रवाई हम कभी न करें तुम्हारे इससे कि तुम्हारी बाल बच्चे नरसिंहगढ़ को मिनी कश्मीर के रूप में उभारने के लिए सौंदर्यीकरण की मुहिम प्रारंभ कर दी गई है, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक अमला शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नरसिंहगढ़ के चंपी व वाल्मीकि मोहल्ले में पहुंचा, जहां अमले ने नागरिकों से स्वयं पहल करते हुए अतिक्रमण हटाने की बात कही। वहीं एसडीएम सिद्धार्थ जैन ने शहर के सौंदर्यीकरण में नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देने की बात कही, ताकि शहर मिनी कश्मीर के रूप में जाना जा सके। 26 जनवरी की परेड होती है, जिन्होंने अच्छा काम करा है, इन सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। इन जनरल जो अभी व्यवस्था है, ये ट्रैफिक व्यवस्था है, ये 26 जनवरी स्पेसिफिक नहीं है, ये ओवरऑल यहाँ के ट्रैफिक सुधारने की व्यवस्था है। इन लोगों की सहमति से इनने ये चबूतरा यहाँ एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए सहमति बनाई थी। इसीलिए से वो चबूतरों को, उस मूर्ति को एक दूसरे स्थान पर हटाने लगे। जो बजरंग दल के लोग और जो हिंदुवादी लोग हैं, उनने इस पर आपत्ति की है, बोले नहीं यहाँ नहीं हटेगा, यहीं बनेगा। इस तरह से एडीएम महोदय और हमारा पुलिस का बल मौके पर आ गया है। कौटिल्य एकेडमी